दंगल अरीना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप पंगाल। आज फिर हम एक बार पहुंचे हैं रोहतक गुरु मेर सिंह अखाड़ा में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु रणबीर ढाका जी। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को भी नमस्कार हाथ जोड़ के। कोच साहब, अभी जो ये चैम्पियनशिप हो रही थी यूनिवर्सिटी की, जो उसमें अपने कितने मेडल आए हैं? इसमें 15 मेडल आए हैं भाई बच्चों के। ग्रीको और फ्री दोनों में? हाँ, दोनों मिला के। तो कोच साहब, मतलब हमने कई बार देखा भी, पहले भी वीडियो आती हैं जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो इतने मेडल बार बार मतलब और अखाड़ों के देखते हैं तो जैसे 4 से 5 मेडल आते हैं, इस अखाड़े के 15 मेडल 20 मेडल ऐसे आते हैं चैम्पियनशिप में। तो ऐसी क्या खास बात है अखाड़े में? भाई मेहनत का है, इसमें शॉर्टकट तो चलता नहीं गेम में। भाई कोई धोखेबाजी चल जाती है और फिर हम तो किसी से जुड़े भी ना हुए, ये भी नहीं कोई वही हमने एसोसिएशन है हमारी, कोई हमारे पक्ष में काम कर रही है और किसी तरह बेईमाना से जीत रही है। तो मेहनत का ही है, सिस्टम बन रहा है परमात्मा की दया से, और सिस्टम को बनाने में बड़ा समय लगता है। मैंने यहाँ 25 साल हो गए, 25 साल के 20 साल तो ऊपर हो गए भाई, 22 हो गए। तो लग रहे हैं इससे काम कर लग रहे हैं और सच्चे मन से लग रहे हैं। यूँ नहीं कोई हमने इनसे कुछ लालच है, लोभ है या कुछ इनसे कमाना है या कोई मतलब मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ इनसे लेने के लिए। तो लग रहे हैं एक सिस्टम है इसमें। सिस्टम में भाई हमारी टीम काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कोच साहब रवि हैं, ब्रह्मचारी है, सोनू है जो जुड़ गया, नया प्रशिक्षक कोच जो अभी बना है भाई रिंकू, पहले अमरजीत था। सारे काम कर रहे हैं भाई मिलजुल के और इसी काम का प्रतिफल है अब भाई आज जो मेडल आ रहे हैं। तो कोच साहब, जैसे आपने बताया कि भाई रवि कोच साहब भी हैं, तो हमने कुछ महीने पहले, महीना 1.5 महीना पहले उनका भी इंटरव्यू लिया था। हाँ। तो जैसे वो भी बता रहे थे कि भाई फेडरेशन का जो झगड़ा चल रहा है ये थोड़ा मतलब ठीक हो जाए तो वही बच्चों का और भला हो सकता है। ये तो देखो भाई, उनका अगर जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगा? खून और आग आज उगलेगा, भूख और मुफलिसी कल देगा। खेत अपने जले या औरों के जिस फाकों पर तिल मिलाती। झगड़ा है ना, झगड़ा बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी चीज़ में हो यार तो हम झगड़ा तो नुकसान न करेगा, हमारे को भी नुकसान है भाई। और ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका निवारण होके और एक बढ़िया सा काम हो कुश्ती, क्योंकि हमारे मेडल बहुत हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओलंपिक में लगातार 4 ओलंपिकों में मेडल देना एक कुश्ती के सही गेम है और किसी का नहीं आज अब तक। यह हॉकी का आया था बहुत पहले, और आगे भी भविष्य बहुत ब्राइट भविष्य है कुश्ती का, और ख़ासकर भारत की कुश्ती का। तो इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, किसी मतलब मजबूत नेक आदमी का इस पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोच साहब, जैसे अभी ये सीनियर नेशनल हो रही थी पीछे बेंगलोर में, तो उसके भी भाई बच्चे बता रहे थे कि भाई सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है, कुछ बोल रहे हैं वही सब जगह चलता है। वो क्या कोच साहब? देखो, खासकर इसमें खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। वो अपनी अब पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई मतलब एक तो न्यू असमंजस रहेगा कि इस फेडरेशन की मान्यता है या दूसरे की मान्यता है। इसको जल्दी से जल्दी सरकार ने एक तरफा करना चाहिए। हालांकि कोई भी बने, लेकिन ऐसा बने स्थायी हो, जो मानता हो, जिससे हमारे बच्चों को नौकरियों में बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ये रहेंगे तो नौकरी कहाँ लगेगी फिर? तो इसमें जल्दी से जल्दी निवारण हो और मजबूत सा आदमी, साफ स्पष्ट आदमी जो हर तरह से ठीक हो। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ भाई, क्योंकि हमारी लड़कियों भी हैं, एक ही फेडरेशन है, तो चरित्रवान आदमी का भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ऐसा भी ज़रूरी है भाई, मजबूत से ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि कई बार समस्या आती है, मजबूत आदमी फैसला ले सकता है। और जैसे रेलवे की टीम भी नहीं जा सकी कुछ अभी? हाँ, नुकसान हुआ भाई। रेल में बच्चे हैं अपने, बहुत बच्चे रेल में, कम से कम अपने 8-10 बच्चे थे
उनको नुकसान हुआ। अपना कि भाई पूरी रेल की टीम को है, रेल की टीम आज के दिन सबसे तगड़ी टीमों में मानता हूँ मैं। तो अभी बोल रहे हैं कि भाई रेलवे भी अलग नेशनल करवाएगी अपना। को इसको एक करवाना चाहिए भाई। और फिर ये खेल भारतीय जो खेल वो है मतलब मंत्रालय है, उसका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है भाई इसको जल्दी से जल्दी निवारण करके और एक मजबूत सी फेडरेशन को दें भाई। जैसे किसी को बनाओ, मैंने उन्हें कहता भाई अब वो फलाना को बना दो भाई। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे देश की कुश्ती सुचारू रूप से चले और इनके कैंप वगैरह जो लगने हैं, अभी ओलंपिक गया है, एशियाड आ जाएगा अगले साल, फिर ओलंपिक आ जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहें, मेडल आते रहें, बच्चों की सर्विस वगैरह है, एक हमारा जो कुश्ती का ताना बाना है वो मजबूत रहे। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे तो सच बताऊँ बड़ी समस्या आती है, खासकर जब बच्चों को जब संशय रहेगा अब ये जीतेगा, ये मान्यता होगी, ये मान्यता होगी, तो प्रैक्टिस भी वो अच्छी नहीं कर पाएगा। तो कोच साहब अभी जैसे पिछले कुछ दिनों पहले हम वहाँ पे गए थे फाजिलपुर परमजीत स्पोर्ट्स एकेडमी में। हाँ हाँ। तो कोच साहब भी बोल रहे थे कि भाई काफ़ी नुकसान हो रहा था तो कुश्ती को लेके, तो हमको मतलब सबको, कोच को या फिर जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको सबको एकजुट होके भाई इसका हल निकलवाना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ खिलाड़ियों से हल नहीं निकलेगा भाई। खिलाड़ियों से निकलता तो निकल जाता, सरकार निकाल सकती है। परमजीत अच्छा काम कर रहा है, खुद पहलवान बढ़िया था, बहुत बढ़िया सेंटर बना रखा है। अभी सेंटर बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं भाई सारी जगह। अब वो कोना भाई जो 2 ट्रक माटी गेरी और बता दे बेटा इसको 2 ट्रक माटी गेर दी और खाड़ा बना लिया, वो बात नहीं है। अब हर आदमी सुविधा देता है, इंटरनेशनल स्तर की सुविधा दे रहा है, तो ये चीज़ें अब वो नहीं रहा भाई। हर माँ बाप बड़ा शाना हो गया, पहले माँ बाप को नहीं पता था, अब भाई मतलब खाड़ा में छोड़ दिया, वो नौकरी लग गया ना भाई, माँ बाप भी बहुत साथ दे रहे हैं, पेरेंट का भी बड़ा भारी वो है सिस्टम में। तो और अखाड़ा से कब से करवा? मैं तो यहाँ 2005 में आया था भाई, और 2005 से अब तक यही हैं। 20 में मैं रिटायर भी हो गया था। रिटायर होने के बाद भी हमने सोचा भाई आगे कुश्ती से जुड़ा रहना चाहिए, काम करना चाहिए। अब मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं बांटूँ जब भी, तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें विश्वास रखता हूँ भाई। लिखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। वो कहता ना भाई अपने लिए जिए तो फिर क्या जिए भाई, अपने ही गमों को सिए तो फिर क्या सिए। लोगों को काम आने का नाम ज़िंदगी है, लोभ और लालच में काम किए तो क्या किए। मैं ये सोच रहा हूँ भाई जो जीवन बच्चा है काम करना चाहिए हमने। अब मेरी प्रतिभा है, मेरी प्रतिभा यहाँ काम आ सकती है। मेरे घर में कोई पहलवानी नहीं करता, तो मैं भी घर बैठ जाऊँगा तो मेरे विचार हैं वो भी बैठ जाएंगे आराम से भाई। हम तो ये चाहते हैं भाई सच में जो बच्चा है जीवन ये इसी काम में लगाया जाए। इस काम का मुझे महारत हासिल है, 50-55 साल मैंने इसमें लगाए हैं भाई। बचपन से जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा हुनर है, जो मैंने सीखा है वो मैं बांटूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है। और भी कहते हैं भाई गमों की आग मशकों को उबाल कर तो देखो, बनेगा रंग किसी पर डाल कर तो देखो। दूसरों के काम आने का नाम ज़िंदगी है, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। अब जब बच्चा नौकरी लगता है घर, जब ये मिठाई देना हो है, एक डब्बा मिठाई दे के आगना बेटा मेरे को, उस दिन मैं महसूस करता हूँ परमात्मा एक परिवार का चूल्हा और जल गया हमारे माध्यम से। और तकरीबन मतलब साल में 60-70 बच्चे तो ज़रूर हमारे नौकरी लगते हैं भाई। गरीब घरों से आते हैं, हम उनको समझा बुझा के इस काबिल बनाते हैं भाई कि ये नौकरी लगें, सेवा करें, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो। बस ये लक्ष्य है हमारा। ओलंपिक में मेडल आए और हमारी कुश्ती है वो बहुत दिनों दिन रात दिन उन्नति करे, तरक्की करे और हम दुनिया में सिरमौर बनकर उभरें, ये मेरा ख्वाहिश है। और मुझे कुछ और इससे ज़्यादा नहीं लेना, ना इससे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि भगवान ने 2 रोटी ठीक दे रखी हैं भाई। ये नहीं कि मैं कुश्ती से ही ज़िंदा हूँ या कुश्ती का मारा ज़िंदा हूँ।
हाँ कुश्ती पर काम करना चाहते हैं भाई, जो बच रहा है समय से मतलब लग रहे हैं। बाकी परमात्मा है भाई, जैसा रखेगा जैसा करवाएगा। तो आपने कहाँ पे की थी कोचा पहलवानी? मैं शुरू में मास्टर चंदगी राम जी जो गुरुजियों के पास गए थे, क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे चांदरूप साहब, वो पेंशन आए थे, वहाँ पर उन्होंने सेंटर बनाया था, मदद कोच लगे थे मतलब, तो उन घर से वही लेके गए थे हम। तो उसने वहीं पर हम साल भर रहे, फिर साहब ने अपना अलग संस्था बना ली थी, हम उसी के साथ आ गए थे। तो वहीं हमने पहलवानी करी चांदरूप और अखाड़े में? हाँ, हमारे गुरुजियों के चरणों में बैठकर कुश्ती की ABCD सीखी भाई। वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी थे, और वैसा उस्ताद होना ज़रूरी है, वो बहुत कट्टर आदमी थे भाई। तो कभी आपकी पहलवानी का भी एक्सपीरियंस बताए थोड़ा। हाँ, मेरा मतलब उस टाइम भाई सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी थी। मिट्टी में पहलवानी होती थी, मैट वगैरह नहीं थे, मिट्टी में हम सबसे लड़े। उस टाइम के जो रुस्तम थे, चैम्पियन थे, अवार्डी थे, जो सबसे कुश्ती हुई भाई। और मैं खुद भी इंटरनेशनल पहलवान हो गया था, जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में मैंने भाग लिया, और उस टाइम पे तो 5वीं पोजीशन आई थी, हम उसमें बड़े खुश थे, 5वीं पोजीशन आ गई। और जो उस टाइम पर इतना बड़ा टारगेट नहीं था भाई, जो आज बच्चों का टारगेट है, ये सच बात है। उस टाइम पर तो इतना था भाई, अब टूर ला गया, इंडिया लिखा गया, बस बड़ी उपलब्धि मानते थे। और मेडल तो आते रहे हैं भाई। मैं उस टाइम हमारी सोच नहीं थी, मैं अपनी बताऊं, अब भाई बाहर से मेडल लाएँ, ये करें भाई। हम तो उस टाइम में भारत केसरी बने, बड़ा पहलवान बने देश का, यार ज़्यादा ख्वाहिश होती थी उस टाइम। तो आपका अनुभव होता है कोच साहब, पहले की कुश्ती में और अब की कुश्ती में कितना फ़र्क लगा आपको? रात दिन का फ़र्क हो गया भाई। अब तो बहुत कम मेहनत में और थोड़े में बहुत कुछ मिल रहा है। अगर हम पहले वाले पहलवानों को देखा ना, उनकी कुश्ती को देखा, उनकी भक्ति को देखा, तो कुछ भी नहीं करते भाई, और मेडल अच्छे आ रहे हैं, ये हमें खुशी है। जैसे रामकिशन पहलवान था, मतलब इतना मेहनती आदमी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। जगरू पहलवान था भाई, 400 मीटर का ट्रैक का तो डिड्डू चाल का चक्कर कटवा देता था। जब एक बार शुरू में हरियाणा का कैंप लगा और उन्होंने कैंप लिया हमारा, 400 मीटर डिड्डू चाल का चक्कर आज किसी बालक को कटवा दो तो शायद अगले दिन उठे को नहीं। और सुना हमने भी है, उदय चंद जी थे, इतने मेहनती थे, वार्म अप से पहले 400 मीटर ट्रैक का चक्कर काट दिया डिड्डू चाल का कुश्ती से पहले। तो मेहनत इतनी थी बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 हज़ार डंड मारनिया तो आम थे भाई, जो खूब थे। मुख्तार पहलवान था आगरे वाला, मथुरा का था, उसके पैर में चोट लगी। जैसे हमारे साथ कोच भी रहा, वो CSF में मैं उनका ट्रेनिंग था, उनका दादा मैं 3-3 हज़ार डंड तो खाट पर पैर धर के मार दिया करता जब पैर में चोट लग गई। तो ऐसी ऐसी मेहनत उन्होंने की है पहले पहलवानों ने, लेकिन उनके रिजल्ट ओलंपिक लेवल तक नहीं आए। चलो उदय चंद जी तो हो गए थे ओलंपिक लेवल के, वो तो मतलब जो मान लो लक लगा लो, किस्मत लगा लो, या जैसे टीमों के साथ जो सिफारशी प्रशिक्षक जाते हैं उनकी वजह से उसका मेडल नहीं आया। अगर अच्छे प्रशिक्षक जाते ना साथ, तो उदय चंद का भी ओलंपिक में मेडल आ चुका होता। तो ये चीज़ें थी घड़ी हैं आज की, और पहले की पहलवानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी में करते थे। अब देखो ना, इस सर्दी में मिट्टी में कपड़े निकाल के जोर करने में कितनी दिक्कत आती है भाई। आज मैट है, अंदर हाल है, चारों तरफ से बंद है, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये चीज़ें का बहुत फ़ायदा होता है। और मिट्टी में चोट भी मैट की अपेक्षा ज़्यादा लगती थी भाई, और कोई इलाज भी नहीं था चोट का, ये बताऊँ। आज तो भाई अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छी बात हो रही है, इस पर काम होया है। कुश्ती पर, गेम पर, स्पोर्ट्स के अलग से डॉक्टर हो गए, नी के अलग से डॉक्टर हो गए। पहले कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी भाई, जिस पे ये मतलब जो चोट लग गई तो लग गई भाई, जीवन खराब हो जाता। सारी ज़िंदगी मतलब चोट को लिए घूमते आदमी। फ़र्क था भाई आज के पहलवानी, पहले की पहलवानी में डाइट में भी फ़र्क था। पहले घी दूध खाई जाते, राशन खाई जाते, देखा नहीं पहले के पहलवान मोटे मोटे हैं सारे, पेट बढ़ गया, क्यों डोसे जाते, खाई जाते। आज जो डाइट है वह लिमिटेड डाइट आ गई। आज के पहलवानों में देखा ना कितनी बॉडी अच्छी है, मतलब ये खाने का ही फ़र्क है भाई। वो इतना अच्छा सिस्टम उनको मिल गया इस टाइम पे, कुछ रिकवरी ले लें भाई, आप देखने लग रहे।
पहले तो रिकवरी का भी क्या मैं सोचता ना था भाई, मालिश करवा लेते भाई, बस ये रिकवरी थी। मालिश या होता अखाड़ों में एक परमानेंट, उसमें अपना काम चला लेते भाई। चलो कोच साहब धन्यवाद आपका। नहीं धन्यवाद आपका बेटा, आपने ये काम चुना और मेहनत भी कर रहे, अपना ये अच्छी बात है। जितने हम शिक्षित होंगे उतना ज़्यादा हम समाज में अपनी जगह बना पाएंगे। और मुझे खुशी है आपने ये काम लिया, बढ़ाओ इसको बेटा, इस पर काम करो। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।